ऑपरेटर्स हैं, अगर आपने कोई C++ लैंग्वेज या फिर सी लैंग्वेज देखा होगा तो उसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंडीशनल ऑपरेटर, ये सब सारे ऑपरेटर्स आते हैं। तो ये सारे जो सिंबल्स है वो ऑपरेटर में यूज होते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग फेज से लेकर कमांड हम देखेंगे एंड कमांड। ये एंड कमांड का मतलब क्या है? रन कमांड्स इन द बैकग्राउंड ऑफ योर टर्मिनल। बैकग्राउंड ऑफ द टर्मिनल, टर्मिनल के बैकग्राउंड में ये रन कमांड हो जाता है। मैं आपको दूसरा भी बता दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, ये डबल एंड जो है वो सेम एज है कंबाइंस मल्टीपल कमांड्स इन वन लाइन। एक ही लाइन पे एक साथ आप दो तीन कमांड कर सकते हो, कमांड यूज कर सकते हो एक ही लाइन पे, ठीक है। ये जो ग्रेटर देन ऑपरेटर है, रीडायरेक्टर ऑपरेटर इसको बोलते हैं। यहां पे नोट डाउन कर दीजिएगा, रीडायरेक्टर ऑपरेटर टेक्स आउटपुट फ्रॉम अ कमांड। अगर मान लो कोई कमांड है, लिखा हुआ है, मैंने कमांड दिया, कोई डायरेक्टरी चेंज की या फिर डायरेक्टरी के अंदर कुछ मैंने लिखा या फिर डॉक्यूमेंट्स में मैंने कुछ अपना इनपुट अपडेट किया, सो अगर मुझे उसके अंदर से अगर आउटपुट चाहिए तो मैं ये ऑपरेटर यूज करूंगा आउटपुट के लिए। जो कमांड होगा वो अलग होगा, लेकिन बीच में ये ऑपरेटर यूज होगा आउटपुट के बेसिस पे। कोई कमांड तो यूज नहीं, बेसिस जो होगा ये आउटपुट वाला सिंबल है, इसको बोलते हैं रीडायरेक्टर ऑपरेटर। ये जो डबल आप देख रहे हो कमांड, इसको क्या बोलते हैं? ये सेम ही है, रीडायरेक्टर ऑपरेटर के सेम ही है, लेकिन ये जो आउटपुट है इसका, ये ओवर रिटर्न नहीं होता। अगर आप कुछ इनपुट प्रेस करते हो, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। अगर मान लो कि ये ऑपरेटर आपने रीडायरेक्टर ऑपरेटर यूज किया, ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल मैंने एक फाइल बनाई सेंडी। अभी आप थियरी बेस पे सिर्फ इमेजिनेशन करो, मैं आपको प्रैक्टिकल पे ज्यादा जाऊंगा, लेकिन पहले आप थियरी बेस पे इमेजिनेशन कर लो। सेंडी नाम की मैंने एक फाइल क्रिएट की, मैंने उसके अंदर लिखा हाई, ठीक है, यूजिंग दिस ऑपरेटर। अब वापस से मैं वही ऑपरेटर वापस यूज करूंगा ना, हाई लिख तो लिया, लेकिन अगर मैं दूसरा यूज करूंगा माय नेम इज सेंडी यही ऑपरेटर के साथ, तो वो हाई वाला जो वर्ड है ना वो निकल जाएगा और माय नेम इज सेंडिंग रिप्लेस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ओवर रिटर्न। बट अगर आप ये सेकंड वाला ऑपरेटर यूज करते हो तो क्या हुआ? नथिंग इज ओवर रिटर्न। मतलब आपका हाई भी रहेगा और नीचे माय नेम इज संदीप, ये वाली फाइल की जो लाइन है वो भी सेव रहेगी, ठीक है। ये डिफरेंशिएट है। सो हम एक एक करके जानेंगे। सो एंड ऑपरेटर जो है उसका मीनिंग क्या है, उसका काम क्या है? रन्स कमांड इन बैकग्राउंड ऑफ योर टर्मिनल। मतलब अगर आपको एक साथ दो काम करने हैं, फॉर एन एग्जांपल आपको एक फाइल कॉपी कर रहे हो, ठीक है, वो फाइल कॉपी करने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, और आपको उसी साथ साथ आपको दूसरा कुछ काम करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, और आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जब तक वो फाइल कॉपी पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। बट अगर आप वो एंड ऑपरेटर यूज करते हो तो वो जो कॉपी वाला जो एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया वो कॉपी होता रहेगा, और साथ साथ ये जो कॉपी वाली प्रोसेस हो टर्मिनल के बैकएंड में होती रहेगी। आप अदर थिंग जो आपको करना चाहते हो वो कर सकते हो, वो एंड का मीनिंग है। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं एंड ऑपरेटर का, फिर उसके बाद थोड़ी स्पीड में काम करते हैं। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे हमने फॉर एन एग्जांपल एक टर्मिनल ओपन किया। अब मैं इसको यहाँ पे एक पिंग कमांड यूज़ कर रहा हूँ, पिंग www.facebook.com, और यहाँ पे लास्ट में मैं एंड ऑपरेटर डाल दे रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो पिंग जो है वो एक्टिव हो चुका है, मतलब फेसबुक की वेबसाइट एक्टिव है, वो पूरा बता रहा है। अगर मैं इसको स्टॉप करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने अगर स्टॉप कर दिया, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू चालू रहेगा, ये बैकएंड में प्रोसेस चालू रहेगा, ठीक है ना। सो ये जो है एंड ऑपरेटर का। फिर अगर आपको कोई दूसरा काम करना है, दैट्स अ न्यू टैब एंड डू इट। कुछ भी करना है, लिस्ट निकालनी है, डेस्कटॉप पे जाना है, कब तक ये चालू रहेगा, ये सब कुछ। सो दिस इज द एंड ऑपरेटर। अब हम जाएंगे सेकंड वाला। ये क्या है? कंबाइंस मल्टीपल कमांड्स इन वन लाइन। एक ही लाइन पे मल्टीपल कमांड होगा, बट इसका रीजन क्या है? जब फर्स्ट कमांड सही से एग्जीक्यूट होगा तभी सेकंड कमांड होगा, बाकी नहीं होगा। इसका ऑपरेटर का यही एक रूल है। अगर आप एक साथ मल्टीपल दो कमांड यूज करते हो तो आप पहला वाला जो है वो एग्जिट सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी जाके वो दूसरा वाला सक्सेसफुल। सो हम एंड ऑपरेटर जो है वो यूज करेंगे अभी कमांड देखने के लिए। सो हमने प्रीवियस में कमांड में देखा था कि कंबाइंस मल्टीपल कमांड्स इन वन लाइन। एक ही लाइन में दोनों कमांड एक साथ यूज कर सकते हो। अगर फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट होता है सही से तभी दूसरा वाला होता है। सो फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर डेस्कटॉप के अंदर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ mkdir करके मार्वेल,
मार्वल, हाँ मार्वल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डबल एंड करके साथ में पिंग भी कर रहा हूँ google.com को। तो google.com वाली जो पिंग का जो कमांड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चालू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मार्वल नाम की जो mkdir फाइल है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो हम पहले देखेंगे mkdir मतलब मार्वल नाम की फाइल जो है वो डेस्कटॉप के अंदर क्रिएट हुई कि नहीं। हम इसको स्टॉप करके Ctrl+C करेंगे, हम डेस्कटॉप के अंदर लिस्ट निकालेंगे। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हो मार्वल नाम की फोल्डर क्रिएट हो चुकी है। हमको अगर मान लो कि imfro नाम की क्रिएट फाइल करनी है, सो हम करेंगे mkdir imfro एंड ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं वही कमांड यूज कर रहा हूँ, दूसरा भी कमांड यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड वाला एग्जीक्यूट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि imfro नाम की हमारी डायरेक्टरी बन चुकी है। सो हम चेक करेंगे लिस्ट से, सो हम देख सकते हैं imfro नाम की डायरेक्टरी बन चुकी है। सो अब हम नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं, क्या है उसका नाम है रीडायरेक्टर ऑपरेटर। ये क्या करता है, टेक्स आउटपुट फ्रॉम अ कमांड, कमांड के अंदर से आउटपुट निकालता है। तो हम एक बार उसको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेस्कटॉप में हूँ, चलो एक बार डॉक्यूमेंट्स में जाके देखते हैं, cd स्पेस डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे अगर मैं मुझे कोई आउटपुट यूज करना है, फॉर एग्जांपल मैं टच कमांड से इको कमांड से echo इको कमांड जो आपको पता है, इको कमांड से मतलब जो भी आउटपुट हो निकालना है उसका, इको कमांड से अगर मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखता हूँ संदीप, लेकिन मुझे ये संदीप जो है वो एक जैक नाम की फाइल के अंदर से निकालनी है। सो मैंने क्या किया, मैंने इको वर्ड यूज करके जो मुझे वर्ड आउटपुट चाहिए था संदीप, वो मैंने क्या किया, लिखा और मैंने जैक नाम की फाइल के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो जैक नाम की फाइल ओपन करूंगा यूजिंग कैट कमांड, कैट जैक। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो संदीप नाम लिखा हुआ है, मतलब मैंने जो आउटपुट डाला था, इनपुट डाला था, वही आउटपुट मुझे मिला यूजिंग कैट थ्रू। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैंने जो ये कमांड यहाँ पे रीडायरेक्टर ऑपरेटर यूज किया, मतलब मैंने संदीप नाम जो मुझे आउटपुट चाहिए था, मैंने वो रीडायरेक्ट कहाँ पे कर दिया, जैक नाम की फाइल के अंदर। और मैंने जैसे ही जैक नाम की फाइल ओपन की, फाइल ओपन करने के लिए कैट कमांड यूज होता है, जैसे ही कैट कमांड मैंने जैक नाम की फाइल ओपन करने के लिए यूज की, तो सीधा उसके अंदर जो फाइल लिखा हुआ है वो संदीप आ चुका। ठीक है, सो इसका मीनिंग ये होता है। अब सेकंड वाले लास्ट वाले ऑपरेटर पे जाते हैं। इसका मीनिंग क्या है, फंक्शन इज सेम एज रीडायरेक्टर ऑपरेटर, अपेंड्स द आउटपुट रेदर देन रिप्लेसिंग, मतलब ओवर नथिंग इज ओवर रिटन, ओवर रिटन नहीं होता। अगर मैंने ये ऑपरेटर यूज किया ना तो इसमें ओवर रिटन होगा, एक ही बार जो लिखा हुआ होगा। अगर मैं वापस से कुछ सबमिट करने जाऊंगा ना तो वो पुराना वाला निकल चुका होगा, उसके रिप्लेस पे दूसरा वाला नया आ गया होगा। लेकिन अगर मैं ये ऑपरेटर यूज कर रहा हूं तो उसका मतलब ये है कि पुराना वाला साथ साथ नया वाला ओवर रिटन नहीं होगा, दोनों ही साथ में यूज होंगे। जस्ट एग्जाम्पल, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर में वापस से इको कमांड यूज कर रहा हूं, ठीक है, इको कमांड के अंदर मैंने संदीप लिखा था, अब मैं तिवारी लिख रहा हूं, तिवारी वापस से रीडायरेक्टर ऑपरेटर और वही जैक नाम की फाइल के अंदर मैं एंटर करता हूं। अब मैं उसको फाइल को ओपन करता हूं जैक करके, तो तिवारी लिखा हुआ आएगा। वो जो मैंने संदीप लिखा हुआ था इको के थ्रू और जो संदीप आउटपुट आया था उसका रिप्लेस हो गया तिवारी से और आउटपुट में तिवारी आ गया। बट अगर मैं यही चीज ये वाले ऑपरेटर से यूज करता हूं, जैसे कि इको संदीप और ये डबल जैक, अब मैं उसको ओपन करता हूं तो क्या आ गया, तिवारी तो रहा ही, लेकिन मैंने संदीप नाम वापस यूज किया तो वापस से वो ऐड हो गया, मतलब ओवर रिटर्न नहीं हुआ। सिर्फ ये रीडायरेक्टर सिंगल ऑपरेटर से ओवर रिटर्न हो जाता है, डबल से ओपन होता नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब चलते हैं फ्लैग्स एंड स्विचेस के अंदर। कौन सा है टॉपिक, फ्लैग्स एंड स्विचेस। फ्लैग्स एंड स्विचेस क्या होता है, आइडेंटिफाइड बाय अ हाइफन एंड अ सर्टेन कीवर्ड। एग्जाम्पल एलएस के साथ साथ -al मतलब ये डिटेल में है, इसको फ्लैग बोलते हैं। हाइफन से जो भी कमेंट या होता है उसको सर्टेन कीवर्ड यूज होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैग्स और स्विचेस। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं
जो मैंने लिस्ट यूज किया था, फॉर एन एग्जांपल मैं IMF रो की फाइल पे हूँ, मुझे सीधा होम पेज पे जाना है। अब मैं IMF रो की यूजर प्रोफाइल के अंदर हूँ जिसके अंदर डेस्कटॉप डाउनलोड वो सब होगा, तो उसके लिए मैं LS लिखूंगा, तो ये पूरा डेटा आया। लेकिन LS के साथ साथ स्पेस हाइफन में L लिखूंगा, तो ये जो हाइफन L है वो स्विचेस के अंदर फ्लैक्स के अंदर यूज होता है। हाइफन L करके एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हो लिस्ट के साथ साथ मुझे क्या क्या मिला। IMF रो सितंबर 4 1729 को ये हुआ था डेस्कटॉप नाम की फोल्डर पे, सितंबर 4 1718 जैक नाम की फोल्डर पे, 31 अगस्त 18/4 डाउनलोड्स पे। ये जो है पूरा ये परमिशन है, इसका भी पूरा अलग से लेक्चर होगा। 31 अगस्त 18/4 टेम्पलेट्स वीडियोस, ये पूरा डिटेल है। अब वापस से मैं LS-AL लिखता हूं, तो मतलब ये जितने भी सारी AL का मतलब, सिर्फ L का मतलब क्या है कि अंदर आप जितने भी अभी लिस्ट पे जितने भी देख सकते हो, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स, डायरेक्टरीज और डॉक्यूमेंट्स, उसकी डिटेल होगी। लेकिन अगर मैं AL भी लिखूंगा ना, तो रूट डायरेक्टरी के अंदर हिडन फाइल्स जो होगी ना, वो भी मुझे डिटेल में देगी। सो LS-AL करके मैं अगर एंटर करता हूं, तो आप देख सकते हो मुझे प्रीवियस मुकाबले यहाँ जो था LS-L किया था, सो मुझे इतना ही डेटा मिला। टोटल कितने थे 40, लेकिन अगर LS-AL कर रहा हूं तो टोटल कितने मिल रहे हैं 140, मतलब इंक्लूडिंग हिडन डेटा भी मुझे मिल रहा है। हिडन डेटा मतलब रूट डेटा डॉट से स्टार्ट होता है, डॉट लोकल, डॉट GNUPG, डॉट फेस, डॉट DMRC, डॉट कैशे, ये सब डॉट वाली जो फाइल्स है, रूट फाइल्स, वो भी सारी मुझे डिटेल्स में मिल रही है उसके साथ। ये जो है ये पूरी परमिशन की लाइन है। ये कैसे होता है मैं आपको परमिशन की लेक्चर पे बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना रखो कि स्विचेस और फ्लैग्स का मतलब ये होता है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होती है कैसे ये काम करता है, सो कोई भी कमांड हो, मान लो MKDIR कमांड है और उसका स्विचेस और फ्लैग्स हमको ढूंढना है, सो हाइफन करके हेल्प लिखोगे, HEL लिखोगे, टैप करोगे, अपने आप हेल्प आ जाएगा और एंटर करोगे तो उसका पूरा जो मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स जो है ये पूरा स्विचेस और फ्लैग्स में आता है। सो एक एक करके हम यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल LS लिख के हाइफन HELP, सिर्फ HE करके मैंने टैप किया, सीधा HELP आ गया। सो हमको पूरा नहीं लिखना है, HEL करके टैप करते रहना है और एंटर कर रहा हूं। सो आप देख सकते हो पूरा डिटेल आ गया। ये जो है पूरी डिटेल है, यहां से स्टार्ट होती है। LS ऑप्शन फाइल, ठीक है। -A लिखूंगा तो इसका मतलब है ऑल, -L लिखूंगा जिसका मतलब है लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट, ये आप देख सकते हो। A और L दोनों साथ में भी यूज कर सकते हो, जैसे G है तो G के साथ ये स्मॉल g भी यूज करते हो, LS-A और -A भी यूज करते हो। ऑलमोस्ट ऑल, डू नॉट लिस्ट लिमिटिफाई, मतलब ऑथर सब कुछ ये पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। सो अगर आपको ये भी पेज एक है, ये कमांड है हेल्प वाला कमांड। अगर आपको कोई कमांड के कोई पर्टिकुलर कमांड के जो स्विचेस और फ्लैग्स चाहिए, सो उसके ये हेल्प के कमांड से आप यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल अब मैं टच कमांड यूज करता हूँ, टच TOUCH। अब मैं इसको -HE और सीधा टैब, तो HELP हेल्प और एंटर कर दूंगा तो ये पूरी डिटेल आ गई किसकी, हेल्प की, स्विचेस और फ्लैग्स के साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ दूसरा एक कमांड है, आपको कोई डिटेल में चलना हो तो मान लो कि मुझे MKDIR कमांड है, उसकी हेल्प चाहिए, तो हम लिखेंगे MKDIR -हेल्प, ठीक है ना। ये भी एक रास्ता है। अगर आपको ये रास्ता ना पसंद हो तो मैन वर्ड लिख के MKDIR टाइप कर दो, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। नेम MKDIR, मेक डायरेक्टरीज, सिनॉप्सिस, ऑप्शन, डायरेक्टरीज, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्रिएट द डायरेक्टरीज इफ दे डू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं है ऐसी डायरेक्टरी अगर आपको यूज करनी हो, क्रिएट करनी हो, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन ये पूरा है। ये सारे स्विचेस एंड फ्लैग्स हैं, ठीक है, कि पूरा डिटेल, ऑथर, रिपोर्टिंग, कॉपीराइट, सी ऑल्सो, MKDIR2, मैनुअल पेज लिंक 1 35 एंड प्रेस H फॉर हेल्प और Q फॉर क्वाइट। अगर H करोगे तो वापस डिटेल में जाएगा और Q करोगे तो वापस निकल जाएगा बैक करके, ठीक है। जस्ट सिंपल एज दैट। हेल्प और मैन ये कमांड है जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन में कोई कमांड का जो स्विचेस और फ्लैग्स है वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन में निकालते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतने सारे कमांड्स के लिए बस इतना ही।